तो ये क्लास 6 का लेसन नंबर 3 है, फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक, जिसमें हमने पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फाइबर से फैब्रिक, थोड़ा सा हमने उसका आइडिया लिया था कैसे बनता है। फिर हमने देखा कि दो लोग हैं, पहेली और बूझो, जब वो अलग अलग जगह जाते हैं फाइबर अपने पेरेंट्स के लिए वो कपड़े लेने चाहते हैं प्राइस से, तो उन्होंने देखा कपड़े तो बहुत प्रकार के हैं, छूने में अलग तरह के, पहनने में अलग तरह के, अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरह के कपड़े हैं, फैब्रिक हैं, कॉटन है की साड़ी है, सिल्क की साड़ी है। कहीं पे उन्होंने देखा ये दुकान का जैसे अच्छी तरह बनाया है, कहीं बेडशीट का अलग कपड़ा है, ब्लैंकेट का अलग कपड़ा है। ये तो उनको देखने के हम घर में भी देख सकते हैं। आप मैंने बताया कि घर में आपको दिखता है कि आपके घर में अलग अलग तरह के कपड़े यूज़ करते हैं हम। चादर वाला कपड़े से हम शर्ट तो नहीं बना सकते, हम दरी वाले कपड़े से चादर तो नहीं बनाते, हम पर्दे वाले कपड़े की पैंट तो नहीं पहनते। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें देख सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह के कपड़े पाए जाते हैं। वो कपड़े फैब्रिक से बनते हैं, और फैब्रिक जो बनता है वो धागों से बनता है। क्यों अंतर है इतना कपड़ों में? सिल्क का कपड़ा सिल्क के धागे से बना है, जो आपका कॉटन का कपड़ा है वो कॉटन के धागे से बना है। तो इसी को हम रिलेट करके देखेंगे। आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो कि ये कौन सा कपड़ा है, किस तरह का कपड़ा है। कुछ होते हैं जो नेचुरल फाइबर हैं, कुछ जैसे कर्टेन, टेबल क्लॉथ जो टेबल पे कपड़ा डालते हैं, टॉवल हैं तुम्हारे, तौलिए का कपड़ा लगे, अब तौलिए के कपड़े की शर्ट पहन ले कोई बच्चा। डस्टर जो हम पोछा लगाने के लिए डस्टर यूज़ करते हैं, या साफ करने के लिए चीज़ों को। जहाँ हमारी जो बोरियां हैं, गनी बैग मतलब बोरियां, गनी बैग, गनी बैग का मतलब क्या है? गनी बैग मतलब बोरी, जिसके अंदर चीनी आटा ये भर के ले जाते हैं। तो ये क्या चीनी आटे वाली जो बोरियां हैं, क्या इनके हम कपड़े पहन लेंगे? नहीं। तो ये अलग अलग तरह के फाइबर हैं। तो फाइबर फैब्रिक से बनते हैं, फैब्रिक फाइबर से बनते हैं, तो अलग अलग तरह के फैब्रिक से ये चीज़ें बनी हुई हैं। तो फैब्रिक हमारे पास कॉटन हो सकता है, सूती कपड़ा, वूल, ऊनी कपड़ा जिसको बोलते हैं हम, सिल्क, सिल्की कपड़ा, सिंथेटिक कपड़े जैसे तुम्हारी शर्ट है, टेरी कोट, टेरी वूल, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो हम कुछ कपड़े अपने घर पे आपने देखने हैं, या आपको लिस्ट बनानी है घर पे, जैसे शर्ट किस कपड़े की बनी हुई है पेरेंट्स से पूछना, पैंट किस कपड़े की बनी है, मम्मी की या आपकी खुद का दुपट्टा किस कपड़े का होता है, ये आप पेरेंट्स से पूछ सकते हो, जुराबें किस कपड़े की होती हैं। तो ये लिस्ट बनानी है आपको, समझ गए आप? तो ये आप लिस्ट बना सकते हैं, तो आपको ये समझ आएगा। आगे है वैरायटी इन फैब्रिक्स। तो ये आप अपने लिए एक कॉपी में इनको लगा के दे सकते हो। अभी तो नहीं जाना, पर फिर भी आप अपने घर पे भी छोटे छोटे टुकड़े मिल सकते हैं आपको कपड़े के, तो उनको कॉपी में लगा के लिखना है कि ये कौन से टाइप का है। ये एक्टिविटी 1 है। अगर लॉकडाउन जब खुला होता है तब, अभी तो लॉकडाउन का प्रॉब्लम है, तो टेलरिंग शॉप पे जाते हैं, नहीं तो हम घर में ही कपड़े दे सकते हैं। टेलर की शॉप पे बहुत सारी कटिंग मिल जाती है, कपड़े जो बच जाते हैं, जब वो कपड़ा बनाते हैं उसमें से टुकड़े बच जाते हैं, वो टुकड़े आपको दे सकते हो आराम से वो। तो आप उसको टच करके देखोगे सबकी अलग अलग टचिंग है, कोई सॉफ्ट है, कोई हार्ड है। तो इनके हम नाम लिख सकते हैं, कपड़े का टुकड़ा लगाया उसके सामने नाम। ये आपकी एक्टिविटी हो सकती है कि आप कपड़े का टुकड़ा लगाओ और उसके सामने उसका नाम लिखो। जैसे कॉटन का कपड़ा, सामने कपड़े के सामने लिखोगे कॉटन, या नीचे लिख सकते हो सिल्क, वूल, सिंथेटिक कपड़ा। ये टेलर भी आपको बता सकता है। पेरेंट्स, अब हम घर पे पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं, अलग अलग तरह के कपड़ों के टुकड़े लगा सकते हैं। फिर आपके पास दूसरा कपड़ा है, दूसरी एक्टिविटी है, उसमें आप क्या करोगे? सिलेक्ट ए पीस ऑफ या कॉटन, कॉटन फैब्रिक का एक पीस लो। जो ऊपर आपने कॉटन का फैब्रिक लिया था उसमें धागे दिखेंगे तुम्हें, तो वह धागा एक निकालो। एज से एक एक करके धागा निकाल सकते हो। अगर कोई धागा नहीं है, उसमें लूज एंड नहीं है, आपको धागा उसमें नहीं दिखाई दे रहा, तो उसमें हम नीडल से निकाल सकते हैं धागा, सुई की सहायता से। जैसे ये धागा निकालता हुआ दिखाया है, ये बच्चा एक एक करके धागा निकाल रहा है ना, इसका ये धागा है, थ्रेड। यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर। जब हम नीडल, एक सुई में धागा डालते हैं, तो आपने देखा वो धागा पतले पतले, उसमें से छोटे छोटे और धागे निकलते हैं। धागे के भी, रील के धागे में भी छोटे छोटे तंतु से निकलते हैं, जिनको हम मुंह में डाल के फिर उसको सीधा करते हैं, एक साथ जोड़ते हैं, उनको हम बोलते हैं फाइबर। उससे भी छोटे जो हैं वो क्या हैं? फाइबर। फाइबर आपको समझ आ गया होगा फाइबर क्या होता है। ये छोटे छोटे ये निकले, इसके भी छोटे छोटे धागे निकलेंगे तंतु टाइप, जिसको हम तंतु या फाइबर बोलते हैं। तो ये जानस, आप यान्स दिखाई देंगे, यान्स जिनको हम धागा बोलते हैं, वो आपको दिखाई देंगे। उसको हम निकाल सकते हैं पिन से या नीडल से, कपड़े में से।
और ये आपको पता लगेगा कि आपको जब मैंने शुरू में पहले ही समझाया था कि अलग अलग वो मिलके बना हुआ है कपड़ा, अलग अलग फाइबर को जो है मिला के कपड़ा बना हुआ है। जैसे ये एक धागा, ये दूसरा धागा, ये तीसरा धागा, ऐसे पतले पतले धागे, और इनको जब हमने बुनाई की है, इनकी इस तरह से इनकी वीविंग की है, तो ये ऐसे मिलके एक कपड़ा बना हुआ है। फिर इन्हीं कपड़ों से हम आगे बड़े बड़े शर्ट पैंट ऐसी चीज़ें बनाते हैं। समझ गए हम? ये कॉटन के कपड़े में से हम निकाल सकते हैं। इसके भी छोटे छोटे और छोटे, ये धागा भी छोटे छोटे और तंतुओं से बना होता है, जिसको हिंदी में तंतु बोलते हैं, उसको इंग्लिश में होंगे फाइबर। तो यान किससे बना होता है? फाइबर से। फैब्रिक यान से बनते हैं, धागे से, और धागा फाइबर से बना होता है, तंतुओं से। यान जो है ये पतले धागे भी और पतले धागों से बने होते हैं। अगर आप रील का धागा सुई में डालने की कोशिश करो तो वो धागा फैल जाता है, उसमें छोटे छोटे और धागे दिखाई देते हैं, जिनको हम बोलते हैं तंतु, हिंदी में या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फाइबर। यान तो वो धागा है, और उससे भी पतले पतले उसके होते हैं फाइबर्स। फैब्रिक जो किसका बना हुआ है? यान्स का। और ये यान्स हैं वो किसके बने हुए हैं? आगे फाइबर के। ये फाइबर आते कहाँ से हैं? तो फाइबर, जैसे आपने फूड वाले लेसन में, फर्स्ट लेसन में पढ़ा होगा कि फूड के दो सोर्सेज हैं। इसमें हम उस दो आधारों पे बांटेंगे, एक प्लांट्स से फाइबर, एक एनिमल फाइबर। उससे पहले हम बांटेंगे, एक नेचर से मिलते हैं, एक फैक्ट्री में बनाते हैं। द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक, जो कपड़े हैं कुछ के फाइबर तो हमें नेचर में मिलते हैं। जैसे कॉटन है, उसका पौधा होता है। जूट है, जूट मतलब पर्सन, जिससे तुम्हारी बोरियां, तुम्हारे बैग, मोटे कपड़े, मोटा कपड़ा होता है, तुम्हारे पायदान, ये सारे बनते हैं। पायदान मतलब जिसपे हम पैर पहुंचते हैं, बाहर रखा होता है, वेलकम लिखा होता है कई बार। तो उन, वूल हो गया, सिल्क हो गया। सिल्क जो है, सिल्क का एक कीड़ा होता है, सिल्क वॉर्म, उससे मिलता है। वूल है आपकी जो, वो ऊन है, ऊन आपको पता है भेड़, बकरी, याक, इनसे मिलती है। तो ये सारे हैं नेचुरल फाइबर्स। अगर कोई पूछे व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स, तो जो नेचर में हमें प्लांट और एनिमल से नेचर में मिलते हैं, जो हम फैक्ट्री में अलग से नहीं बनाते, नेचर से हम ले सकते हैं, वो है नेचुरल फाइबर्स। एक हो गई नेचुरल फाइबर। उसके बाद नेचुरल फाइबर को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं।